कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आप दोनों इसमें साइन कर दीजिए। यहाँ? आज से कानूनी तौर पर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत। मुझे ब्लेसिंग्स दे देंगे बाबूजी? सुखी रहो बेटी। विनोद साहब मुबारक। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें नसीब हो। थैंक यू। मुबारक हो निकी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स रोमी, थैंक यू वेरी मच। भैया खुश रहो मेरी बहन, भगवान करे तुम्हारे घर हमेशा खुशियां आए। मैं दुआएं देता हूँ। थैंक यू भैया। चले। हाय दैया, परदेसी आज से तो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी जो है तेरी थोड़ी ना शादी है। अच्छा, वो बुढ़िया बसंती कहाँ है? बसंती चाची वो देख सिर्फ गप मार रही है, काम तो कुछ नहीं कर रही है। ऐसा? बाद में इसको भी देखेंगे। इधर लाओ। हाँ जी। आप सब ठीक है ना? आपने कुछ लिया? परदेसी जी। इधर ठंडा दो। उधर। कहाँ जा रही हो ठाकुर? और कहाँ? स्वागत करने। हमारी बहू पहले ये परंपरा ना माने, मैं अपनी परंपरा कैसे भूल सकती हूँ? रुक जाओ ठकुराइन। जिस परंपरा के अनुसार तुम उसका स्वागत करने जा रही हो, वो नहीं आई है इस हवेली में। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ ठकुराइन, मैं सही कह रहा हूँ। बैंड बाजे भी नहीं बजे, दूल्हा घोड़ी भी नहीं चढ़ा, बारात भी नहीं गई, फिर बहू को तो यहाँ आना चाहिए था। किस तरह आती वो? ये फैसला तुम्हारा था कि बहू इस हवेली में नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये फैसला कब किया? ठकुराइन, तुम्हें शायद याद नहीं है, बहू ने इस हवेली में आने से पहले कहा था कि मैं इस हवेली की डेकोरेशन और इस हवेली की कुछ चीजों को बदलना चाहती हूँ। तुमने कहा था कि जब तक मैं इस हवेली में हूं, कोई चीज नहीं बदली जाएगी। ओह, तो बहू ने मेरी इस बात का जवाब दिया। आप तो अपनी परंपराओं की दुहाई दिया करते थे
अपनी खानदान की आन बान के लिए मर मिटने को तैयार होते थे और इस हवेली की इज्जत के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे। आप खुद ही बाराती बनकर वहां गए और इस हवेली की रस्मों, रिवाज और परंपराओं को खुद ही दफन करके चले आए। ठकुराइन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बहू इस हवेली में नहीं आएगी। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बहू इस हवेली में नहीं आएगी, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं जानती थी कि मेरा बेटा बहू को ब्याह कर नहीं ला रहा। मेरी बहू मेरे बेटे को ब्याह कर ले जाएगी। देखिए, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूं कि हम अपनी परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद अवश्य दें और यहां से खाना खाए बिना लौट कर ना जाएं। हमारी परंपरा को ना तोड़ें। पंडित जी, ये सब क्या हो गया? देख लिया बेटवा, आजकल की औलाद कैसी होती है। माँ औलाद का अपने कोख में 9 महीने पालती है बेटवा, सारा दुख सहती है, दिन रात जाग करके संभालती है उसको। अरे खून पसीना बहा करके उसका बड़ा करे थे रे बेटवा, ये दिन देखने के लिए जो छोटे ठाकुर ने अपनी माँ का दिखाए हैं। अरे राम 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 राम। अरे भैया मेम साहब तो पढ़ाई, लेकिन छोटे ठाकुर तो अपनी माँ के बेटवा हैं सगे। बेचारी मेहमानों के सामने आंखें बिछाए इंतजार करती रही बहू बेटा का, लेकिन बेटा बहू को लेके नहीं आया। कितना दुख सह रही है हमारी मलकीनों का। दुख देख के तो हमारा कलेजा छल्ली हो गया है, परदेसी छल्ली हो गया। मगर पंडित जी, हम लोग क्या कर सकते पंडित जी? हाँ हाँ बेटवा, क्या कर सकते हैं हम लोग सिवा रोने के रे। हम तो आज तक सुनते ही थे बेटवा, लेकिन आज हम देखे कि दुनिया में कौनो किसी का नहीं है, कौनो किसी का नहीं है। अरे दुनिया में आदमी आता है अकेला और चला जाता है अकेला। रे बेटवा, अब तू ही बता, शादी करने से क्या फायदा? शादी करो, औलाद पैदा करो और उम्र भर के लिए रोना मोल ले लो। नहीं, बहुत दुख सहना पड़ता है बेटवा। शादी नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए बेटवा। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हम सच कह रहे हैं बेटवा। आजकल की औलाद माँ का, बाप का बहुत दुख देवत है, कलेजे पे छुरियां चलावत है, सतावत है। नहीं पंडित जी, सारी औलादा ऐसे नहीं होती। मुझे देख लो पंडित जी, मैं भी तो किसी की औलाद हूं ना पंडित जी। अरे बेटवा, तू क्या जाने माँ बाप का होते हैं रे। तू तो अनाथ है रे, अनाथ है। नहीं पंडित जी, मुझे अनाथ ना को बोलो पंडित जी। पंडित जी तुम्हें बोलो, क्या तुम्हें मेरे माँ बाप नहीं है क्या पंडित जी? हो बोलो, हो ना पंडित जी? तुम्हें मेरे माँ बाप हो ना पंडित जी? पंडित जी एक बार मेरी शादी राम कटोरी के साथ हो जाने दो पंडित जी। देखो हम दोनों मिलके तुम्हें क्या सुख देंगे। सच बोल रहा हूँ, क्यों राम कटोरी बोलना? हाँ भूरे महाराज, हम छोटे ठाकुर की तरह थोड़ी ना हैं। बच्चे ठीक कहते हैं भूरे महाराज। आखिर हम भी तो अपने माँ बाप की औलाद थे, हमने ऐसा क्या किया? हाँ जी,
ये ठीक कह रहे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, कहीं पूत पैदा होते हैं और कहीं कपूत। अब छोटी मालकिन को देखो ना, भगवान ने उनकी कोख से कपूत पैदा किया, लेकिन वो तो एक देवी थी ना। हाँ पंडित जी, तुम्हें अपना दिल छोटा ना को करो। क्या है, इस वक्त मालकिन हवेली में अकेली रह गई हैं। मालकिन को आपकी सख्त जरूरत है। हो पंडित जी, केवल हमारी जरूरत नहीं है बेटवा, ये कहो कि हम सबकी जरूरत है। मालकिन को सबकी जरूरत है। हाय, आज हमारी सुहाग रात है। पता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी पुरानी परंपराओं के मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि ना तो यहाँ फूलों से सजी सेज है, ना ही मैं दुल्हन के लाल जोड़े में हूँ, ना मेरे हाथों में मेहंदी है, ना ही मेरे माथे पे झूमर है। वरना तुम्हारे टिपिकल इंडियन वेडिंग नाइट में तो यही होता है ना कि लड़की सज धज के दुल्हन बन के घूंघट डाले हुए पति का वेट कर रही है। पति जी आते हैं, दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, लड़की फट से अपना चेहरा छुपा लेती है। पति बड़े ही प्यार से उसके हाथ हटाते हैं और कहते हैं, मेरी जान, तुम तो चांद से भी ज्यादा हसीन हो। ये क्यों है लड़की का? लड़की फट से पति के पांव पकड़ लेती है और बोलती है, मेरे देवता, समथिंग लाइक दैट, मेरे देवता, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। इस पे पति उसे बड़े प्यार से उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। यार, यही होता है ना तुम्हारी परंपराओं के अनुसार वेडिंग नाइट में। हाँ, यही होता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तुम्हें मायूसी नहीं हुई? नहीं निकी, मुझे बिल्कुल मायूसी नहीं हुई, क्योंकि लड़कियों का जो रूप लाल जोड़ा पहनने से खिलता है, माथे पर झूमर सजाने से खिलता है, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम वैसे ही हसीन हो, चांद से भी ज्यादा हसीन। अच्छा, अब झूठी तारीफ भी करने लगे तुम। निकी, नहीं निकी, मैंने तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं की है, बल्कि जो कुछ भी कहा है मैंने बिल्कुल सच कहा है। निकी, निकी, तुम्हारी रेशमी जुल्फें, ये झील जैसी गहरी आंखें, ये चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, जी करता है कि मैं अपनी बाहों में ले लूं। हेलो, आओ तारीफ करो ना मेरी। विनोद, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं निकी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अचानक मेरी तारीफ करते करते क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं निकी। विनोद, वो मैं तुम्हारी परंपराओं का मजाक उड़ा रही थी, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा?
नहीं निकी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। कोई बात नहीं। विनोद, हम कुछ दिन के लिए बाहर क्यों नहीं चलते? हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलोगे? हाँ चलेंगे। विनोद, मैं हमारे हनीमून की बात कर रही हूँ। थोड़ा खुश तो हो, मुस्कुरा कर हाँ बोलो। हाँ निकी, चलेंगे। कितना सुंदर शादी का जोड़ा बना है प्रगति बेटी का। जी मुझे काम चाहिए। लो बोलो। भाई हमारी दुकान 75 साल पुरानी है और 75 साल से यही एक असूल चला आया है कि हमें सेल्स गर्ल कभी नहीं चाहिए। जी मैं सेल्स गर्ल नहीं हूँ, मुझे एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई का काम आता है। आदाब अजीजा भाई, मुसा भाई। ये रहे कपड़े बिल्कुल तैयार हैं। प्रगति बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे भाई, जो भी डिजाइन बनाकर लाती हूँ ग्राहक इतना खुश होता है। अब तो लगता है हमारे तुम्हारे सितारे मिल गए। अब तो तुम्हारे बिना ऐसा मूसा गारमेंट लगता है अधूरा है। आदाब ईसा भाई, आदाब ईसा भाई। अरे प्रगति बेटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ऐसे ईद मुबारक नहीं दी जाती। अरे भाई गले मिलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बचपन से आपका साया उठ गया था मेरे सर से। आपका प्यार कभी नहीं मिला मुझे, लेकिन आप दोनों ने मुझे माँ और बाप का प्यार दिया है। मूसा, मैं प्रगति के ख्यालों में था, मुझे वही रहने दिया होता। भाई, प्रगति के पुराने ख्यालों में इस वक्त आप खोए हुए हैं। इतने अरसे से प्रगति बेटी हमारे साथ रह रही है, अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। मगर अब जब जब उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, तब तब ऐसा एहसास होने लगा है कि अब प्रगति बेटी पराई हो जाएगी। ईसा भाई, सोला ने सच कह रहे हैं, लेकिन ईसा भाई, बेटी तो होती ही पराई है। ये देख प्रगति बेटी की शादी का जोड़ा, कैसी लगेगी वो उसमें? बहुत खूबसूरत ईसा भाई, बहुत प्यारी लगेगी। मूसा, तू मेरा एक काम करेगा? कहिए ईसा भाई। ये शादी का जोड़ा तू ही प्रगति तक पहुंचा दे। मैं अकेला क्यों ईसा भाई? आप क्यों नहीं साथ में? हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुझे मालूम है अगर मैं ये जोड़ा लेकर गया तो वहां रो पड़ूंगा। ईसा भाई, शादी के वक्त आपकी ये हालत हो रही है तो रुखसती के वक्त आपका क्या हाल होगा? तू नहीं जानता मूसा, रुखसती में माँ बाप का क्या हाल होता है। भाभी भाभी, ये रस्मों का सिलसिला कब खत्म होगा? मैं तो बोर हो रही हूँ। सच बात बताऊं, सारे रस्म वैसे तो खत्म हो चुके हैं, बस एक रस्म रह जाती है। बस तुम्हें अब शादी का जोड़ा पहनना है और अपने दूल्हे के साथ अग्नि के 7 फेरे लेने हैं। भाभी, अभी अभी तुम कह रही थी कि सारे रस्म खत्म हो गए, लेकिन ये भी तो एक रस्म है ना। अरे तो फिर समझ लो ना कि ये सब रस्मों के बाद आखिरी रस्म है। इसके बाद तो
बस मेरे ख्याल से एक ही रस्म रह जाती है जो जो सिर्फ दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ मनाता है। वो कौन सी रस्म है? बता दूं? इस रस्म को सुहाग रात कहा जाता है। भाभी मेरे सामने क्यों शर्मा रही हो? जिसके सामने शर्माना है लगता है वो आ गया है। मैं देखती हूँ। अरे मनाली। नमस्ते आशा जी। नमस्ते, आओ अंदर आ। मनाली तुम यहाँ? हाँ प्रगति। इस हालत में आने की क्या जरूरत थी? आओ आओ बैठो। अरे मुझे बुला लिया होता, मैं वहां आ जाती। लेकिन बहुत ही शुभ मौके पे आई हो। मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। प्रगति ये लो। मनाली ये क्या? प्रगति मेरी हालत तो तुम जानती हो। मुझे कभी भी लेबर पेन्स आ सकते हैं और नर्सिंग होम दाखिल होना पड़ सकता है। सोचा तुम्हारी शादी में शरीक हो पाऊंगी भी या नहीं, इसलिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं भी। लेकिन फिर भी यहाँ खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं तुम्हारे एहसानों तले इतनी दबी हुई हूँ। मनाली बात सिर्फ आने जाने की नहीं है। दुश्मन जिस तरह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना, तुम्हारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई ना तो कुछ भी कर सकते थे और तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। मुझे मालूम है प्रगति, लेकिन प्रगति मेरी ओर से तो वो बेफिक्र है, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैंने वो दवा खा ली है और अब इस दुनिया में मेरा बच्चा आ ही नहीं सकता। लेकिन मनाली फिर भी तुम्हें एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ प्रगति। अच्छा मैं चलूं? अरे ये क्या, भाभी मिठाई लाती होगी। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। मनाली टेक केयर। मैं तुम्हारे साथ आती, लेकिन वो क्या है कि इन रस्मों की वजह से मुझे घर छोड़ने की इजाजत नहीं है। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड है ना। अच्छा ओके, ऑल द बेस्ट प्रगति। थैंक यू। Thank you for the gift. It's okay. Take care. All the best. है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।